हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। देखो, आज मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से याद हैं और कितने याद नहीं हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय है। इसने पूछा है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में। कहाँ पे है सार्क का हेडक्वार्टर, ये है आपका काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पे पड़ता है आपका, नेपाल में। अगर मैं बात करूँ सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, फिलहाल के टाइम में कंट्रीज मेंबर हैं, तो इसमें टोटल 8 हैं। ठीक है, और 8th लेटेस्ट कौन बना है, वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, जो 8वां मेंबर बना है वो कौन है, अफगानिस्तान। कब बना था ये अफगानिस्तान, 2007 में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू का है, नेपाल में। सार्क की एस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985। टोटल कंट्री मेंबर हैं 8 और लेटेस्ट बना था अफगानिस्तान 2007 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है। पीसा की झुकी मीनार इंग्लिश में बोलूँ तो ये होती है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसने पूछा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे है, तो ये तो पता होना चाहिए कहाँ पे है, इटली में है। ठीक है, कहाँ पे है पीसा की झुकी हुई मीनार, इटली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेसी पैलेस कहाँ है। एलेसी पैलेस कहाँ पे स्थित है, तो एलेसी पैलेस पड़ता है आपका फ्रांस। कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस। और फ्रांस में भी पूछे तो कहाँ पे, पेरिस में। सो एलेसी पैलेस कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, और फ्रांस का राष्ट्रपति यहीं पे रहता है। ठीक है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कहाँ रहता है, व्हाइट हाउस में रहता है। इंडिया का राष्ट्रपति कहाँ रहता है, प्रेसिडेंट हाउस में रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है। ऐसे ही एलेसी पैलेस में कौन रहता है, फ्रांस का राष्ट्रपति रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि एग्जाम में पूछे कि फ्रांस का राष्ट्रपति का निवास स्थल क्या है, तो वो है आपका एलेसी पैलेस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ पे हुई थी, सबसे पहली बात ये कब हुई थी, ये हुई थी अप्रैल 1986 में। अप्रैल 1986 में हुई थी चेरनोबिल परमाणु आपदा, और ये हुई थी सोवियत संघ। सोवियत संघ, लेकिन सोवियत संघ तो इसको पहले बोलते थे, आपके टाइम पे क्या बोलते हैं इसको, आपके टाइम पे बोलते हैं इसको यूक्रेन। ठीक है, तो चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में हुई थी, यूक्रेन या फिर सोवियत संघ, जो भी ऑप्शन में हो वहाँ पे हुई थी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी का संबंध किस देश से है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना में आई थी। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कहाँ पे आई थी, चाइना में। 1958 से 1960 के टाइम पे, 1960 के टाइम पे किया गया था। ठीक है, ये एक आर्थिक और सामाजिक नीति थी। सो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कहाँ की है, चाइना की। चलो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन। कहाँ पे है, लंदन। लंदन कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन में। तो ऑप्शन में अगर ब्रिटेन हो और लंदन ना हो तो ब्रिटेन, और अगर लंदन हो तो फिर लंदन में। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, इसमें 174 देश हैं। कितने देश हैं, 174 देश, और 3 एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में। और ये कब अस्तित्व में आया था, ये आया था 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर पत्तन मतलब कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है वो, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान। सो ग्वादर पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची नहीं, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ये है सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात होता है, इसी वजह से इसका नाम कॉफ़ी बंदरगाह या फिर कॉफ़ी पोर्ट पड़ा या फिर कहवा पत्तन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है, तो लुफ्थांसा जर्मनी की विमान सेवा है। कहाँ की विमान सेवा है, ये जर्मनी की विमान सेवा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। इसने पूछा है रेडियम किस खनिज से मिलता है, तो रेडियम मिलता है हमें पिच ब्लेंड। कौन से खनिज से मिलता है? पिच ब्लेंड खनिज से रेडियम मिलता है, ठीक है। और रेडियम का साइन क्या है? Ra। रेडियम का साइन है Ra। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। किसकी कच्ची धातु है बॉक्साइट? ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है बॉक्साइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, किसे कहते हैं? क्यूबा को। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और चीनी गन्ने से ही तो बनती है, इसलिए विश्व के चीनी का कटोरा क्या है? क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील के कहवा बागानों को क्या कहते हैं। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फजेंडा। या तो वो क्वेश्चन में पूछ सकता है फजेंडा किसे कहते हैं, तो जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बाग होते हैं उन्हें फजेंडा बोलते हैं। कहवा बागानों या फिर कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी कल्चर किससे संबंधित है। बहुत बार पढ़ा हुआ होगा। एपी कल्चर किससे संबंधित है? शहद से। किससे संबंधित है? शहद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटीकल्चर किससे संबंधित है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने के लिए हम किस पेड़ की लकड़ी का यूज़ करते हैं, तो वो पेड़ होता है खैर। खैर के पेड़ की लकड़ी का यूज़ किया जाता है कत्था बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। मोका कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है? सो मोका कॉफ़ी जो है वो यमन में उगाई जाती है। कहाँ पे उगाते हैं इसको? यमन में। इसका नाम मोका कॉफ़ी क्यों पड़ा? क्योंकि यमन में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है मोका। मोका है एक बंदरगाह का नाम, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मोका कॉफ़ी पड़ गया, ठीक है। क्योंकि जो मोका पोर्ट है वहीं से ही कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया मोका कॉफ़ी। नेक्स्ट अल्फाल्फा क्या है मैं बता दूं। अल्फाल्फा जो है ये एक मटर फैमिली का एक पौधा होता है। अगर सिंपल रूप से कहूँ तो ये एक टाइप की क्या होती है? घास होती है। अल्फाल्फा क्या है? एक घास का टाइप है। फबासिए वाला फूल देती है ये जो अल्फाल्फा घास है ये कौन सा फूल देती है? ये फबासिए नाम का फूल देती है। और ये जो फबासिए है इसकी खेती हम चारे के रूप में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में हम एजोला एनीविना जैव उर्वरक का यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर है चावल। चावल में एजोला जैव उर्वरक का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? तुंगिया कृषि फेमस है म्यांमार में। कहाँ पे होती है तुंगिया कृषि? म्यांमार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। मानव जाति का जन्म स्थल बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 70% भाग पे वन होने चाहिए। ये किस देश में प्रावधान है? ये प्रावधान है भूटान में। कहाँ पे है? भूटान में। हालांकि अगर रियल की बात करूँ तो ये 60% का क्राइटेरिया है वहाँ पे कि 60% भाग पे जो है वन होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे वहाँ पे 72% लगभग 72% भाग पे वन है, ठीक है। इसलिए भूटान में 60% पूछे 70% पूछे तो आंसर क्या होगा? भूटान होगा। नेक्स्ट ब्लड रेन या फिर खूनी बारिश या फिर रुधिर वर्षा। सो इसने पूछा है ब्लड रेन कहाँ पे होती है, तो ब्लड रेन होती है इटली में। ब्लड रेन कहाँ पे होती है? ब्लड रेन होती है इटली में। आप ये मत समझना कि वहाँ पे खून की बारिश होती है तो खून आता होगा बारिश में, ऐसा नहीं है। वो लाल रेत होता है जो फिर बारिश के माध्यम से ज़मीन पे गिरता है, इसलिए उसको ब्लड रेन बोल देते हैं क्योंकि उसका कलर रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किस चीज़ की सूचक है। अचानक गिरावट एकदम से नीचे, तो वो किस चीज़ की सूचक है? वो सूचक होती है तूफान आने की। 3 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। किसकी सूचक होती है? वो तूफान आने की सूचक होती है, ठीक है। तो चलो आज आपके यही क्वेश्चंस थे। 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनको रिवाइज कर लेना एक बार। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।